तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने कभी छोटे बच्चों को देखकर ये महसूस किया है कि आप लोग भी कभी वैसे होंगे, हम लोग सभी ऐसे ही होंगे। लेकिन जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो उसके विचार के बारे में भी ख्याल आता है कि एक छोटा बच्चा क्या सोचता होगा, क्या नहीं सोचता होगा, क्या प्रतिक्रिया देता होगा, कौन सा चीज़ पसंद करता होगा, कौन सा चीज़ नहीं पसंद करता होगा। ठीक इसी प्रकार के घटनाओं से हम लोग भी गुजरे होंगे और हम लोग भी उसी सिचुएशन में सेम टू सेम जिए होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उस समय की घटना अभी तक हम लोग को याद क्यों नहीं है? लाख कोशिश हम लोग कर लें कि 6 महीना की उम्र में जिस समय हम लोग थे, साल भर की उम्र में थे या फिर 2 साल की उम्र में थे, लाख कोशिश कर ले पीछे मुड़कर मतलब याद करने का, लेकिन याद ही नहीं रह पाता है। लगता है कि मतलब दिमाग में है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कभी गहरा सोचकर आपने कारण जानने का कोशिश किया है? शायद नहीं किए होंगे आप लोग। लेकिन आज चलते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है। और मैं इन घटनाओं को वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से जोड़कर बताऊंगा। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। तो वैज्ञानिकों ने इस फेनोमिनन को एक नाम दिया है। इसका नाम है इन्फेंटाइल एमनेसिया, यानी शैशवा अवस्था की स्मृति लोप। इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प कारण है, तो चलते हैं उस कारण को देखते हैं। तो पहला कारण है दोस्तों अविकसित माइंड, यानी अनडेवलप्ड ब्रेन। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं होता। यादें बनाने और सहेजने के लिए दिमाग का एक हिस्सा बहुत जरूरी होता है, जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपोकैम्पस। समझिए ये हमारे दिमाग की क्या है? हार्ड ड्राइव है। आपने ठीक सोचा है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कंप्यूटर में होता है या फिर मोबाइल में होता है। शुरुआती 1-2 सालों में ये हार्ड ड्राइव बन ही रही होती है, तो यादें अस्थायी रूप से सेव नहीं हो पाती, तो इसलिए हम याद नहीं रख पाते। और अगला बड़ा कारण है नए न्यूरॉन्स का बनना, यानी ग्रोथ ऑफ न्यू न्यूरॉन्स। तो देखते हैं कि बचपन में हमारा दिमाग बहुत तेजी से बढ़ता है। हर सेकंड नए हजारों दिमागी सेल्स, यानी नए न्यूरॉन्स बनते जाते हैं। ये प्रक्रिया सीखने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जब सेल्स दिमाग का अच्छे से बढ़ते हैं, मतलब बढ़ते जाते हैं, हर सेकंड बढ़ते जाते हैं, तो सीखने के लिए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट क्या है? तो उसका साइड इफेक्ट है कि नए न्यूरॉन्स पुराने कनेक्शंस को, यानी पुरानी यादों को मिटाते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक दूसरे चीज को लिखने के लिए उसे मिटाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मिटते चले जाता है। तो ये भी एक कारण है कि हम याद नहीं रख पाते हैं। और चलते हैं अगले कारण की ओर। तो अगला कारण भाषा का अभाव बच्चों में होता है, लेक ऑफ लैंग्वेज। जरा सोचिए, आप अपनी यादों को कैसे याद करते हैं? शब्दों में याद करते होंगे, कहानियों के माध्यम से याद करते होंगे, या फिर विजुअलाइजेशन के माध्यम से याद रखते होंगे। तो 1-2 साल का बच्चा तो बोलना ही सीख रहा होता है। इसके पास अपनी भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए न शब्द है न भाषा है, वो बेचारा सीख ही रहा होता है। तो बिना भाषा के हमारा दिमाग उन शुरुआती अनुभवों को एक कहानी की तरह सहेज कर नहीं रख पाता है। इस वजह से भी हमको, मतलब हम लोगों को याद नहीं रह पाता है। इसके बाद अब आते हैं दोस्तों मनोवैज्ञानिक पहलू पर। ये भी बहुत गहरा और रोचक है, और इसमें सबसे बड़ा कारण है आत्मबोध की कमी। क्या है? आत्मबोध की कमी, यानी लेक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। बताइए, एक छोटे बच्चे के अंदर मैं का एहसास मजबूत नहीं होता है। मतलब मैं नहीं होता है उसके अंदर कि मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये कौन है। उसे तो यह पता होता है कि भूख लगी है, दर्द हो रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ, यह मेरी कहानी है, यह समझ धीरे धीरे विकसित होती है। और दोस्तों, किसी भी आत्मकथा या फिर ऑटोबायोग्राफी को लिखने के लिए एक मुख्य किरदार का होना जरूरी है। जब तक हमारे मन में हमारा मैं ही मजबूत नहीं होता है, तब तक हम अपनी आत्मकथा कैसे याद रखेंगे? आगे चलते हैं दोस्तों अगले बड़े कारण की ओर। तो अगला कारण है अनुभवों का अलग होना। इंग्लिश में कहें तो डिफरेंट वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग। तो इसके तहत देखते हैं कि बच्चे जो हैं हमसे बहुत अलग तरीके से महसूस करते हैं। वे भावनाओं और संवेदनाओं को महसूस करते हैं। जैसे किसी का भावना होगा, प्यार, मोहब्बत या फिर सेंसेशन महसूस करते हैं। उन्हें तर्क से समझ नहीं आता। उनकी यादें किसी तस्वीर या एहसास की तरह होता है, एक पूरी कहानी की तरह नहीं होता है।
इसीलिए जब बाद में हम अपनी यादों के खजानों को खोलते हैं, खंगालते हैं, तो ये बिना कहानी वाली यादें हमें मिलती ही नहीं। तो इस कारण से भी हम याद नहीं रख पाते हैं पुराने यादों को, यानी बचपन की यादों को। और अब करते हैं बात उस पहलू की जो विज्ञान और मनोविज्ञान से परे है, यानी अध्यात्म। अलग अलग आध्यात्मिक विचारधाराएं इस पर बहुत सुंदर दृष्टिकोण रखती है, अपना अलग अलग नजरिया रखती है। तो सबसे प्रैक्टिकल और सबसे सुलझा हुआ अध्यात्म की वो विचार का कारण बताते हैं, जो है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये चीज सिर्फ बड़े बड़े योगी ही कर पाते हैं, संत कर पाते हैं, और बड़े ही अनुशासित और प्रैक्टिकल साधक ही कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और बच्चे हमेशा वर्तमान में जीते हैं, उन्हें कल की चिंता होती ही नहीं है, बीते हुए कल का कोई बोझ नहीं होता है। बच्चे हर पल को पूरी मासूमियत की तरह ताजगी से जीते हैं, पूरा निचोड़ कर जीते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखें तो यह जीने का सबसे सही तरीका है। शायद प्रकृति हमें शुरुआती सालों की यादें न देकर यही सिखाना चाहती है कि अतीत के बोझ के बिना वर्तमान में जीना कितना खूबसूरत हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरे वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हमारे साथ लास्ट तक हमारे वाइब्रेशन के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।